वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उत्तराखंड का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो घुघुती का त्यौहार मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड में माना जाता है। और जब हम, मुझे याद है अभी भी, जब हम बहुत छोटे थे, जब मतलब स्कूल जाते थे, तो मेरी जो भी फ्रेंड्स थे कुमाऊनी, वो लेके आते थे घुघुती। हम लोग उनके वहाँ तो मतलब हमने कभी बनाए नहीं है, बट उत्तराखंड का त्यौहार है तो हम भी इसको मतलब बहुत इंजॉय करते थे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसे बनते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी रेसिपी कि मैं उसमें क्या क्या डालने वाली हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि हमने कैसे घुघुती का त्यौहार एंजॉय किया, कैसे घुघुती बनाई। तो वीडियो में एंड तक प्लीज जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक त्यौहार है घुघुती का त्यौहार, जो कि मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चलिए वीडियो में घुघुती बनाते हुए इस त्यौहार से जुड़ी हुई कहानी बताते हैं। क्यों ये घुघुती त्यौहार मनाया जाता है और क्यों इस त्यौहार का नाम घुघुती पड़ा। मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं में मनाई जाने वाले घुघुती के त्यौहार की एक अलग ही पहचान है और इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण है कौवा। इस दिन बच्चे अपने गले में घुघुती की माला पहनते हैं और कौवों को खिलाते हैं और साथ ही साथ यह भी गाना गाते हैं कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो ये बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे और राजा कल्याण चंद की कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान की प्राप्ति के लिए मनोकामना करी और कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद्र को संतान का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और उसके पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया, इसीलिए उनका पुत्र जब भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद करता तो रानी अपने पुत्र को निर्भय को कहती कि जिद ना कर, नहीं तो तेरी माला मैं कौवों को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा काले घुघुती माला खा ले बोलकर डराया करती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए बैठा था, जिससे कि राजगद्दी उसको मिल सके। फिर एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और घुघुती जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब मंत्री घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री और घुघुती को देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर लहराने लगा। उस कौवे ने वह माला घुघुती से छीन ली और उस कौवे की आवाज़ को सुनकर उसके साथी कौवे भी वहां इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर नुकीली चोंचों से हमला कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर जंगल से भाग निकले। वहीं राजमहल में सभी घुघुती की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने घुघुती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवों को घुघुती के बारे में पता है, इसीलिए सभी कौवे के पीछे जंगल में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें घुघुती यानी निर्भय दिखाई दिया। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले से लगाया और राजमहल में ले गई। जब राजा को पता चला कि उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने षड्यंत्र रचा है तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दो। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस अपने गले में टाकेगी और फिर क्या बोलेगी? काले कौवा काले घुघुती माला काले, काले कौवा काले घुघुती माला काले। और फिर यह त्यौहार बच्चों के त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा। उसी दिन से मकर संक्रांति के दिन हर साल यह त्यौहार आता है, जिसे कि घुघुती कहते हैं। इस दिन आटे के पकवान बनाए जाते हैं और फिर कौवों को खिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्यौहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर आते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि घुघुती का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और बच्चों में इस त्यौहार को लेकर इतना उत्साह क्यों रहता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको मीठी खाने तो आ जाओ।
सभी को हैप्पी गुगुती। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी घुघुती टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। ये देखो खुद ही खाने लगी पहले। हाँ